आज हमारा पार्ट है स्टैटिक्स में टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है लिस्ट स्क्वायर मेथड। पूरा चैप्टर हम नहीं ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट ले रहे हैं। लिस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग विधि। आप तब तक ये देखें कौन कौन से ईयर में लिस्ट स्क्वायर के आ रखे हैं, ताकि मैं वो क्वेश्चन करा दूं। हाँ, तो उसका क्वेश्चन ले लें। तो आज तक जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं लिस्ट स्क्वायर मेथड के अपने एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन ले लेते हैं। करना कैसे है वो देखें। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है कि फॉर्मूला क्या है। लिस्ट स्क्वायर मेथड में आप लिखेंगे yc इजिकल टू a प्लस बी एक्स। क्या लिखेंगे? yc इजिकल टू a प्लस बी एक्स। yc क्या है? yc कहते हैं ट्रेंड वैल्यू, उपनति मूल्य, अनुमानित मूल्य को। काल श्रेणी का मतलब होता है पुराने डेटा के आधार पर फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना। पुराने डेटा के आधार पर फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना कि पुराने डेटा ये थे तो भविष्य में इसका अनुमानित मूल्य क्या होगा। तो yc अनुमानित मूल्य को बोलते हैं, ट्रेंड वैल्यू को बोलते हैं। a प्लस बी एक्स इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है? a और b निकालना है। क्या निकालोगे? a और b निकालोगे। ठीक है, तो a और b निकालने के लिए इक्वेशन है n a प्लस b सिग्मा x या सम ऑफ x बराबर सम ऑफ y। एन ए प्लस बी सम ऑफ x बराबर सम ऑफ y। एक इक्वेशन तो ये है, एन ए प्लस बी सम ऑफ x इक्वल टू सम ऑफ y। अब क्या करना है? n को हटा देना। क्या करेंगे? n को हटा दो और पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इक्वेशन ये है आपकी, एन ए प्लस बी सम ऑफ x बराबर सम ऑफ y। मैं इस n को हटा रहा हूं और पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो क्या होगा? a सम ऑफ x से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। a सम ऑफ x प्लस b सम ऑफ इक्वल टू सम ऑफ एक्स वाई। ये दो इक्वेशन बन गई 10th की तरह, दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। तो इसका मतलब आपके पास सम ऑफ एक्स होना चाहिए, सम ऑफ वाई होनी चाहिए, सम ऑफ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, सम ऑफ एक्स वाई होनी चाहिए, और फिर आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे दिया हुआ होगा। स्टैटिक्स का एक दो चैप्टर ऐसे हैं जहां टाइम को इंपॉर्टेंस दी जाती है। एक तो टाइम सीरीज काल श्रेणी में, और दूसरा आपके वो इंटरपोल्यूशन एक्स्ट्रापोल्यूशन में। बाकी सब में टाइम को हम इग्नोर करते हैं। यहां टॉपिक का नाम ही टाइम सीरीज है। तो दो क्वेश्चन कैसे दिया हुआ होगा और आपको कैसे करना है। ये आपके पास ईयर है, ईयर दे रखे हैं। ईयर है जैसे मान लो कि 2011, 2013, 2015, 2016, 17 और 2018, ये ईयर दिए हुए हैं। आपने पूछा 2025 का प्रोडक्शन क्या होगा। हमें प्रोडक्शन दिया हुआ कौन कौन सा है, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2011 में 10 मेट्रिक टन या 12 मेट्रिक टन, 18, 15 और 25, ये क्वेश्चन है। और पूछा किसका है? 2025 का। अब यहां से हम शुरू करते हैं। ईयर में से किसी भी बीच के ईयर को आपको एज्यूम्ड ईयर मानना है। ईयर में से किसी भी ईयर को मान सकते हैं। ईयर में से किसी भी ईयर को आप क्या कर सकते हैं? एज्यूम्ड ईयर मानना है, लेकिन कोशिश करना बीच का माने। बीच का मानने के फायदे देखो। बीच का मानोगे एक्स की टोटल 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो गई। समझ में आ रहा है? अगर ये 0 हो गई तो एन ए बराबर सम ऑफ वाई रह गया। एक बार करके बता रहा हूं, एन ए बराबर क्या रह गया? सम ऑफ वाई रह गया। तो ए बराबर सम ऑफ वाई अपॉन एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बराबर सम ऑफ वाई अपॉन ए आ गया हमारे पास। अब x की टोटल अगर 0 होगी, ये 0 होगी, 0 a से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो गया। तो ये आपके कंप्लीट गायब हो जाएगा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर 0 होता है, आता है, तो ये गायब हो गया। समझ रहे हो?
अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा, तो हम क्या करेंगे, b सम ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर सम ऑफ एक्स वाई। अब यहां b बराबर सम ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई सम ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारे पास a और b आ गई, तो a की वैल्यू यहां रख देंगे, b की वैल्यू यहां रख देंगे और x की वैल्यू रख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेस स्क्वायर मेथड में आपको कंप्लीट अभी याद करा देता हूं, वापस एक बार जीरो पे आए। टाइम सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक है टाइम सीरीज का, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड है, न्यूनतम वर्ग रीति। क्वेश्चन में ईयर दिए हुए रहेंगे और सामने प्रोडक्शन या सेल्स ऐसा कुछ होगा। ईयर दिए हुए हो सकते हैं, ईयर होगा और प्रोडक्शन वगैरह होगा, मतलब ये क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, आगे समझ में। 2025 का पूछा है, 2016 का पूछ ले, जो भी पूछ ले, वैसे फोरकास्टिंग है तो 18 के बाद क्या पूछेगा ये। ठीक है, अब यह हमारी इक्वेशन क्या है, वाई सी इजिकल टू ए प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन है, ये हमारी मेन इक्वेशन है। इसको निकालने के लिए आपको ये दो याद रखनी है। क्या याद रखोगे, एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई या सम ऑफ वाई। दूसरी इक्वेशन याद करने के लिए ये एन हटा दो और बाकी पूरे को एक्स से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ए सम ऑफ एक्स बराबर बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर सम ऑफ एक्स वाई। अब मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं कि बीच की वैल्यू से एज्यूम्ड ईयर मानना है, बीच से, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई सा ही मानो, लेकिन आप अगर इजी रहना चाहते हैं तो बीच का मानिए, बाकी आपकी मर्जी। मैं एक बार आपको 11 मान के बता दूंगा, एक बार आपको 15 से करा दूंगा, मतलब ऊपर का भी मानते तो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, लेकिन कैलकुलेशन इजी कब होगी, जब आप बीच की मानेंगे। अब देखो, फॉर्मूला याद हो गए। अब है इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। ये आपको x निकालनी है, ईयर माइनस एज्यूम्ड ईयर। थोड़ा हम उधर कब्जा करने लग गए, देखो मैं यहां लिख देता हूं, ये ईयर है, इधर आपके प्रोडक्शन दिया हुआ है, इधर आपके x निकालनी है, फिर एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, ये टेबल बनानी है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ध्यान रखना। ईयर दे रखा है आपको 2011, 2013, 2015, 2017 और 2019। ठीक है, इधर आपके ये 18 को मैं 19 कर देता हूँ, मैं गैप थोड़ा सेम रख रहा हूँ। ये आपके 10, 12, 18, 15 और 25, ये 1, 2, 3, 4, 5, n बराबर 5। यहाँ x और f नहीं है, ये सामने जो प्रोडक्शन है इसको मैं y लूंगा, क्या लूंगा, ये y है। तो सम ऑफ y देखें, ये आपके 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 80 हो गया सम ऑफ y। अब आगे चलते हैं। अब करना क्या है, मैं 2015 को एज्यूम्ड ईयर मान लेता हूं। क्या मान रहा हूं, एज्यूम्ड ईयर। किसको, 2015 को मैं एज्यूम्ड ईयर मानता हूं। अब मुझे x निकालनी है, क्या निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, ईयर माइनस एज्यूम्ड ईयर करूंगा, कल्पित माध्य मान लिया एक तरह से। तो 2011 माइनस 2015 कितना, माइनस के 4। 2013 माइनस 2015, 2015 माइनस 2015, 2017 माइनस 2015 और 2019 माइनस 2015।
मैंने पूरा बता दिया, ईयर पहले लिखना है, एज्यूम्ड ईयर बाद में लिखना है। अब देखो x का स्क्वायर तो -4 इंटू -4 कितना होगा, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा धनात्मक होता है। -4 इंटू -4, -2 इंटू -2, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये हो गया सम ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ एक्स क्या हो गई, 0। कैसे, माइनस के 6 और प्लस के 6 कितने, 0। मेरा प्रयास यही था कि एक्स की टोटल 0 आ जाए। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। किसको, एक्स को किससे, 10 को -4 से, 12 को -2 से, 18 को 0 से, 15 को 2 से और 25 को 4 से। तो ये हो गया सम ऑफ एक्स वाई बराबर प्लस के 130 और माइनस के 64, तो 66। क्लियर है। अब मेरे ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, वाई सी इजिकल टू ए प्लस बी एक्स। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, ए और बी चाहिए। मेरी इक्वेशन मुझे याद होनी चाहिए। इक्वेशन क्या है, एन ए प्लस बी सम ऑफ एक्स इजिकल टू सम ऑफ, तो एन ये 0 हो गया नहीं, ये एक्स की टोटल 0 हो गई, तो ये पार्ट खत्म हो गया। तो क्या बचा, एन ए बराबर सम ऑफ वाई, तो ए बराबर सम ऑफ वाई डिवाइड बाई एन। तो ये सम ऑफ वाई 80 डिवाइड बाई एन क्या है, ए बराबर 16। इधर दूसरी इक्वेशन, ए सम ऑफ एक्स प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर सम ऑफ, ये 0, ये 0 है। ठीक है, या फिर क्या हो गया, बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर सम ऑफ एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर की टोटल कितनी है, 40 है। तो क्या करेंगे, 40 बी, एक्स वाई की टोटल क्या है 66, बी बराबर 66 डिवाइड बाई कितना आएगा 1.65। ये क्या आ गया, ए और बी। ए आपके पास है, बी आपके पास है। अब आप क्या करेंगे, ए की जगह कितना लिखेंगे 16 प्लस बी की जगह 1.65, 16 प्लस 1.65, समझ रहे हो। बाद में x लिख लेंगे, या x कितना है -4, या x क्या है -2, या x क्या है 0, या x क्या है 2 और या x क्या है 4। क्लियर है। तो यहां पर आपके अब क्या करेंगे, -4 को 1.65 से माइनस करेंगे, -4 को, तो ये हो गया आपकी 16, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 इंटू प्लस के 1.65, तो 1.65 इंटू 4 कर देंगे 6.66, तो ये हो गया 9.4। इधर आपके 16 प्लस 1 ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा ना, क्या है 1.65 इंटू 2 3.3, तो ये 12.7, ये 0 प्लस 16, तो ये 16 प्लस 0 बराबर 16, या 16 प्लस 3.3 19.3,
यहाँ 16 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6, तो 22.6। ये क्या जो वैल्यू आई है वो क्या है? ये कहलाती है ट्रेंड वैल्यू। अब आपसे पूछा किसका है? 2025 का। किसका पूछा है? तो पता आप कैसे निकालेंगे? आप यहां लिखेंगे YC इजिकल टू A प्लस BX। A कितना है? 16, B कितना है? 1.65, और ये X कैसे आएगा? 2025 माइनस एज्यूम्ड ईयर क्या है? 2015। ऐसे ही तो निकाला था X। पूछा किसका है? 2025 माइनस एज्यूम्ड ईयर, माइनस करने पर X आ रही है ना, तो ये हो जाएगा आपके 16 प्लस 1.65 इंटू 10, तो 16 प्लस 16.5, 32.5। क्लियर है? ये आपके होता है लिस्ट स्क्वायर मेथड। एक बार वापस सुने, एक तो 2022 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको 2 बार 3 बार 4 बार करना ही करना है, एक ही क्वेश्चन को करना 2-3 बार, ताकि आपके पास प्रोसेसिंग माइंड में आ जाए। इस चैप्टर से अगर 15 का आता है तो लिस्ट स्क्वायर मेथड ही आता है, न्यूनतम वर्ग रीति। ईयर दिए हुए रहेंगे, सामने जो होगा वो y होगी, ईयर से x निकालेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद आप इक्वेशन लगा देंगे। सीधे सीधे 15 मार्क्स। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? एक बार आप इसको लेके कर लेना, वैल्यू पुट करनी है आपको, तो करके बताऊं? एक लेके करके बता देता हूं, है? कर लोगे? ठीक है। और पूछ